या अल्लाह, रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। हाँ, रमजान पाक जैसा कोई महीना ही खुदा के फरिश्तों ने नहीं बनाया है। तो अम्मी जान, इस इफ्तारी आप मुझे गिफ्ट में क्या देंगी? अल्लाह ताला की रहमत से मैं जिस पेटी बनाने की फैक्ट्री में काम करती हूँ, उसके मालिक ने इफ्तारी के लिए कुछ बोनस देने का ऐलान किया है। उसी बोनस से तुम दोनों के इफ्तारी हिबा फरमाऊंगी। और अम्मी जान, इस इफ्तारी खाने में क्या बनाओगी? बेटी, हम गरीब लोग इफ्तारी में क्या ही दावत फरमाएंगे। थोड़े खजूर खरीद लूंगी और जो रोज रात हम खाते हैं वही बना लूंगी। नहीं अम्मी, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है। अल्फिया, तुम हमारी गरीबी से रूबरू हो, उसके बावजूद ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इस रमजान पहली इफ्तारी नए कपड़े में ही करूंगी और मुझे इफ्तारी में बिरयानी ही चाहिए। अल्लाह ताला ने तेरी गरीब अम्मी को इतनी दौलत अता नहीं फरमाई है कि मैं इफ्तारी दावत में तुम लोगों को बिरयानी खिला पाऊँ। अम्मी जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत से इफ्तारी में जो मिलेगा वही हमारी इफ्तारी दावत होगी। सलमा अपनी दोनों बेटियों रबीना और अल्फिया के साथ बेहद गरीबी में अपने दिन बिताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रबीना और अल्फिया बाजार आती हैं। अप्पी जान, वो देखिए शरारा सूट, इस इफ्तारी अम्मी से यही गिफ्ट लूंगी। नहीं अल्फिया, उस शरारा सूट पर लगे प्राइस टैग को देखो, 5,000 का सूट है वो। अल्फिया दुकान के शीशे से दिख रहे शरारा सूट के प्राइस टैग को देखती है। तो क्या हुआ, अम्मी मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है, वैसे भी वो मेरे लिए करती ही क्या है। अल्फिया, जब तुम 8 साल की थी तभी अल्लाह ताला ने अब्बू को अपने पास बुला लिया। तब से लेकर अब तक अम्मी ने अकेले ही हमें पाला है और सबसे ज्यादा मेहनत सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए करती है। रबीना की बात से अल्फिया नाराज हो जाती है और आगे आगे चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सलमा फैक्ट्री में पेटी बना रही होती है। आज 2 घंटे ओवर टाइम करूंगी, तभी इफ्तारी के लिए पैसे जुटा पाऊंगी। तभी सलमा की सहेली आती है। सलमा बहन, हमारी छुट्टी का समय हो गया है, घर चलो। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्यों, आज तुम्हारा ओवर टाइम है? हाँ। तुम्हें ओवर टाइम की क्या जरूरत है? ओवर टाइम से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने रबीना और आलिया को इफ्तारी में बिरयानी दावत और नए कपड़े के लिए मना कर दिया है, पर मैं अपनी दोनों बेटियों को गमज़दा नहीं कर सकती हूँ। उन्हीं के लिए ओवर टाइम कर रही हूँ। सलमा बहन, गरीब और शोहर के ना होने के बावजूद तुमने अपनी बेटी को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। अल्लाह ताला रवीना और अल्फिया की सारी मुराद पूरी करे। अरीबा अल्लाह से रवीना और अल्फिया के लिए दुआ करती है और चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रबीना चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अम्मी जान 2 घंटे लेट है, शायद फिर ओवर टाइम कर रही हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है और फिर सहरी पर ये क्या, फिर वही खाना? मैं नहीं खाऊंगी। अल्फिया खा ले, वैसे भी पूरा दिन रोजा रखना है, भूखे रहने से अच्छा है कुछ तो खा ले। रबीना की बात मानकर अल्फिया सभी के साथ सहरी करती है। फिर शाम को इफ्तारी के वक्त चलो, पूरा दिन अच्छी तरह से रोजा भी रख लिया और नमाज भी पढ़ लिया, अब खजूर खाकर इफ्तारी पूरी करते हैं। फिर सभी लोग खजूर खाकर इफ्तारी करते हैं। अम्मी जान, इफ्तारी में हमें क्या खाने मिलेगा? हम सब तो कुछ भी खा लेंगे, तूने बहुत जिद की थी ना, इसीलिए तेरे लिए बिरयानी है। मैं अपनी बिरयानी किसी को नहीं दूंगी, सब अकेले खाऊंगी। अरे रवीना ने इतनी मेहनत से तेरे लिए बिरयानी बनाई है, थोड़ी उसे तो दे दे। इसमें मेहनत क्या ही की है, इतनी सी तो बनाई है, मैं क्यों दे दूं इसे? मैं खाऊंगी। अल्फिया, तू खा ले, मुझे नहीं चाहिए। फिर अल्फिया सारी बिरयानी अकेले खाती है और रबीना और सलमा रोटी दाल खाकर अपनी इफ्तारी करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन काजी साहब घर पर आते हैं। सलमा, मैंने तेरी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा है, परिवार तुम्हारी हैसियत का है, लड़का भी नेक है। काजी साहब, रिश्ता आप लेकर आए हैं तो अच्छा ही होगा, हमें रिश्ता मंजूर है, रमजान के बाद ही निकाह करवा दीजिएगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और चांद रात के मेले में जाकिर अल्फिया को देखता है। या अल्लाह, ये कोई लड़की है या जन्नत का हूर। फिर जाकिर अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, उससे मेरे निकाह की बात करिए ना। ऐसे अचानक? हाँ अम्मी। शाजिया काजी साहब से अल्फिया के बारे में पता करती है और उनके घर जाकिर का रिश्ता लेकर आती है। भला मुझे क्या एतराज होगा, आप जैसे दौलतमंद परिवार से रिश्ता करने से, मुझे रिश्ता मंजूर है। फिर कुछ दिन बाद इस्लामिक रस्म और रिवाज से रबीना की शादी अब्दुल्ला से और अल्फिया की शादी जाकिर से करवा दी जाती है। फिर दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती हैं। घर की दहलीज पर शाहीन अल्फिया पर फूलों की बारिश करती। वाह, अब तो अमीर ससुराल में मेरी जिंदगी आराम से बीतेगी। या अल्लाह, मेरी खुशियाँ इसी तरह बरकरार रखना। फिर अल्फिया घर के अंदर आती है और सभी उसे सोफे पर बैठाते हैं। भाभी, आपके लिए मेरी तरफ से ये तोहफे में मेकअप किट।
हाँ बहू, और मेरी तरफ से ये सोने के जेवरात। बहू तू शर्मा मत, रख ले ये, हम सबका नहीं अल्लाह का दिया हुआ है ये। या अल्लाह, आपका शुक्रिया अदा, आपने मेरी मुराद पूरी कर दी। अब मैंने अपने जो सपने मायके में पूरे नहीं कर पाए हैं उसे मैं अपने अमीर ससुराल में पूरा करूंगी। ये सोचकर अल्फिया सारे तोहफे ले लेती है और अपने शोहर के साथ अपने कमरे में जाती है। चलो अल्फिया बेगम, तुम थक गई होंगी, सो जाओ। हाँ जी ठीक है। कहाँ अपने गरीब घर पर मैं टूटे बिस्तर पर सोती थी और यहाँ मखमल का बिस्तर। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। ये सोचकर अल्फिया खुशी खुशी अपने शौहर के साथ सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बहू, इस सन्नाटे अदा के बाद दुल्हन के पहली बार अपनी ससुराल की दहलीज पार करने पर तरह तरह के तोहफे देने का रिवाज है, लेकिन हम इस लायक नहीं कि हम तुझे तोहफे दे सके। हाँ बहू, हमें माफ कर दे, तुझे इस घर में सारी सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि तू खुश रहे। ऐसे भी मैं कौन सा महल से उठकर आई हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगी। बहू तू बहुत अच्छी है, हम तुझे तोहफे तो नहीं लेकिन दुआ जरूर दे सकते हैं। और तू थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में सो जा। फातिमा की बात सुनकर रबीना और अब्दुल्ला अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। देखो, आज हमारी पहली रात है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस चटाई पर ही सोना पड़ेगा, हमारे घर में बिस्तर नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सो जाऊंगी। देखो रबीना बेगम, मौलवी साहब ने तुम्हारे और मेरे घर को देखकर ही हमारा निकाह करवाया है, लेकिन क्या सच में तुम इस घर में अपनी पूरी जिंदगी बिता पाओगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे अपने घर में रहती थी मैं ठीक उसी तरह अपने ससुराल को भी संभालूंगी। इतना कहकर रबीना अब्दुल्ला के साथ सो जाती है और फिर अगली सुबह पहली रसोई में, भाभी आज आपकी पहली रसोई है, लेकिन फिर भी मजबूरन आपको चूल्हे पर ही खाना बनाना होगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बना लूंगी, वैसे भी मुझे आदत है। इतना कहकर रबीना चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ, क्या मुझे पहली रसोई पर खाना बनाना होगा? हाँ बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो खाना भी तो तुझे ही बनाना होगा ना। या अल्लाह, मैंने सोचा था इतना अमीर ससुराल है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, और मुझे तो कुछ बनाने भी नहीं आता, मैं क्या बनाऊं? क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगी? चिंता मत कीजिए, हमारे घर में बहुत सारे स्टाफ है, वो आपकी पहली रसोई में मदद करवा देंगे। शाहीन की बात सुनकर अल्फिया थोड़ा रिलैक्स होती है और सभी स्टाफ की मदद से जैसे तैसे अपनी पहली रसोई में बिरयानी बनाती है और सभी को परोसती है। वाह भाभी, आपने क्या खाना बनाया है? अगर रोज आपकी हाथ की बिरयानी खाने को मिले तो सारे खाने फेल हैं। हाँ बहू, तूने बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाया है, इसीलिए तुझे हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। अल्फिया सभी से अपनी पहली रसोई का तोहफा लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब रबीना अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती है, बहू तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हम चाहकर भी तुझे महंगे महंगे तोहफे नहीं दे सकते। ये तुझे पसंद आएगा या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से एक साड़ी रख ले तोहफे में। तोहफा कितना महंगा है ये नहीं, किस दिल से दिया है ये देखा जाता है। अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले दिए हैं, फिर मुझे और क्या चाहिए। अब इस तरह धीरे धीरे रबीना अपने गरीब ससुराल में एडजस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अल्फिया अपने अमीर ससुराल में रईसों की तरह रहने लगती है। फिर एक दिन, आज इतने दिनों बाद मॉल आई हूँ, अब ढेर सारी शॉपिंग करूँगी। मैम आपको किस तरह के कपड़े दिखाऊं और आपका बजट क्या है? मेरा बजट? मेरा कोई बजट नहीं है, बहुत अमीर घराने की बहू हूँ, आप बस कपड़े दिखाइए। अल्लाह ताला की रहमत से पैसों की कमी नहीं है और हमें जिस पर दिल आ गया वही खरीद लूंगी। ओके मैम, मैं भी दिखाती हूँ। फिर सेल्स गर्ल अल्फिया को अलग अलग कपड़े दिखाती है और अल्फिया बिना दाम जाने कपड़े लेकर घर वापस आती है। अरे बहू, तुम कहाँ गई थी बिना नकाब पहने? कहीं नहीं, बस शॉपिंग पर गई थी कुछ कपड़े खरीदने। अरे लेकिन बहू, तूने अभी कल ही तो ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे। ओहो अम्मी जान, कल जो कपड़े मंगवाए थे वो मुझे कुछ खास नहीं लगे, इसीलिए मैं जाकर आज मॉल से ले आई। इतना कहते ही तभी दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आता है। मैम, ये अल्फिया के नाम से खाने का ऑर्डर आया है, कबाब चिकन। हाँ हाँ भैया, ऑनलाइन पेमेंट तो मैंने आपको कर दिया है और आप मुझे दे दीजिए, मैं ही अल्फिया हूँ। अल्फिया डिलीवरी बॉय से खाना ले लेती है और डिलीवरी बॉय अल्फिया के हाथों में डिलीवरी देकर चला जाता है। बहू, तूने बाहर से खाना क्यों मंगवाया? अम्मी जान, इतने पैसे हम रख कर क्या करेंगे, और फिर मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इस वजह से मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। इतना कहकर अल्फिया इतराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आजकल बहू पैसे बहुत बर्बाद कर रही है और इसका व्यवहार भी दिन पर दिन बदलता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ, माँ ये लो मेरी तनख्वाह। इस बार अपनी तनख्वाह मुझे नहीं, अपनी बेगम को दे, घर उसे ही संभालना है। फातिमा की बात सुनकर अब्दुल्ला रबीना के हाथों में अपनी तनख्वाह देता है।
देखो बेगम रबीना, मैं जानता हूँ इतने कम पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल है। तुम कैसे ये सारी चीजें संभालोगी? आप मेरे शौहर हैं, आपकी तनख्वाह से घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत कीजिए। फिर रबीना तुरंत थोड़े पैसे लेकर सब्जी मंडी जाती है और मोल भाव करके सब्जियां खरीदती है। फिर राशन की दुकान पर, ये 200 रुपए किलो है, लेना है तो लीजिए, एक एक करके सबका दाम क्या पूछ रही हैं आप? मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं इन सारे पैसों का सामान नहीं खरीद सकती हूँ। घर की बाकी जरूरतों को भी तो पूरा करना है। ये सोचकर रबीना पैसे बचाकर राशन का सारा सामान लेती है और राशन का थैला अपने सर पर रखकर घर लौटने लगती है। या अल्लाह, ये राशन का सामान बहुत भारी है, मुझे जल्दी जैसे तैसे घर पहुँचना है, फिर घर का भी काम करना है। इस तरह रबीना सारा सामान लेकर थकी हारी घर पहुंचती है और घर के कामों में लग जाती है। रबीना अपने परिवार की बड़ी से बड़ी जरूरतें कम पैसों में पूरी करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ अल्फिया शो ऑफ करने के चक्कर में बहुत सारे पैसे खर्च करती है। अब इसी तरह पूरा 1 साल बीत जाता है और रमजान आ जाता है। रमजान आ गया है, इफ्तारी के लिए सामान लेने बाजार चलते हैं। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इफ्तारी का सारा सामान मैं खरीद लूंगी। अल्फिया महंगे दामों में ऑनलाइन इफ्तारी का राशन मंगाती है। वहीं दूसरी तरफ, बहू, परसों से रमजान शुरू है, सारी तैयारी कैसे होगी? अम्मी, थोड़े खजूर और राशन दुकान से 1 हफ्ते का राशन ले लेती हूँ, कम पैसे में सब काम हो जाएगा। बहू, इतने अच्छे से इस गरीब घर को तू ही चला सकती है। वहीं दूसरी तरफ सलमा अपने घर में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। परसों रमजान पाक का पहला दिन है। पिछली रमजान मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी, हमने साथ में ही इफ्तारी की थी, पर इस रमजान मुझे अकेले ही इफ्तारी करनी पड़ेगी। इस तरह खुद से बातें करते हुए सलमा रोटियां बनाती है और फिर खाना खाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सलमा फैक्ट्री में पेटी बना रही होती है। सलमा, तेरे तो खर्च कम हो गए हैं, इस रमजान की इफ्तारी में तो तुम तरह तरह की दावत लोगी। नहीं अरीबा, अकेले क्या दावत लूंगी, बेटियां होती तो कुछ सोचती। अगर ऐसी बात है तो मैं तो कहूँगी रवीना का ससुराल गरीब है, अल्फिया के पास चली जाओ। हाँ, अल्फिया का परिवार दौलतमंद है, मेरी एक थाली उन्हें महंगी नहीं पड़ेगी और अल्फिया भी खुश होगी। सलमा रात में अल्फिया का तोहफा लेकर उसके ससुराल चली आती है। अम्मी जान, तुम इतनी रात गए? बेटी, कल रमजान पाक का पहला दिन है, मैं रमजान की पहली इफ्तारी तेरे साथ करने आई हूँ। अम्मी इफ्तारी के नाम पर जरूर दावत की मौज उड़ाने आई हैं। क्या सोचने लगी बेटी? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। तो चल अंदर। अम्मी अपनी गरीब आदतों से मेरे अमीर ससुराल में मेरी बेइज्जती करवा देंगी, पर अब इन्हें मना भी तो नहीं कर सकती हूँ। अपने ससुराल वालों को बुला। अम्मी, कल रमजान पाक की सहरी के लिए सभी को सुबह उठना है, इसीलिए सभी सो गए हैं। ठीक है, उन्हें सोने दे और मुझे मेरा बिस्तर दिखा दे। हाँ चलो। जिसके बाद अल्फिया सलमा को एक छोटे और खाली कमरे में लेकर आती है। अम्मी, तुम यहाँ रात गुजार लो। बेटी, यहाँ मैं सोऊंगी कहाँ? अम्मी, अब इतनी रात गए, मैं एक चटाई ही दे सकती हूँ, तुम बिस्तर लगा कर सो जाओ। अल्फिया सलमा को एक चटाई और चादर लाकर देती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। मुझे अल्फिया को बताकर आना चाहिए था। इतना कहकर सलमा चटाई बिछाती है और फिर चादर ओढ़कर सो जाती है। वहीं अल्फिया अपने बिस्तर पर, अम्मी को कोई कमरा दे देती तो अम्मी कमरा गंदा कर देंगी, वैसे भी उन्हें तो जमीन पर सोने की आदत है। तभी जाकिर आधी नींद में आंखें खोलकर पूछता है, अल्फिया, किसकी बात कर रही हो? नहीं तो किसी की बात नहीं, आप सो जाइए। और फिर दोनों सो जाते हैं और ऐसे ही सुबह के 2 बज जाते हैं। फिर शाजिया अल्फिया के कमरे के बाहर आती है और दरवाजा खटखटाती है। अल्फिया बेगम, उठो। इतनी जल्दी? अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, अम्मी है ना। अल्फिया तुरंत उठती है और बिना नहाए ही अपनी सास के पास चली आती है। बहू सहरी बनाएगी क्या? उसे भी ऑनलाइन मंगाएगी? आप देखना मैं कितनी टेस्टी सहरी बनाती हूँ। ठीक है, तुम नहाकर खाना बनाना। ठीक है। जिसके बाद शाजिया अपने कमरे में नहाने चली आती है। वहीं दूसरी तरफ अल्फिया सलमा के पास आती है। अम्मी देखो ना, मेरी सास ने मुझे सहरी बनाने बोला है, सबके लिए। मैं अकेले सहरी कैसे बनाऊंगी? मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूंगी। फिर अल्फिया अपनी माँ सलमा को लेकर किचन में आती है। क्या बनाना है बोल? ज्यादा कुछ नहीं अम्मी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पूरी, लच्छा पराठा, आलू दम, चिकन टिक्की और मीठे में शीर खुरमा और कुछ पकौड़े बना लो। ठीक है, तू आटा गूंद और मुझे चिकन और मटन दे दे, मैं चिकन मटन धो देती हूँ। अम्मी तुम सहरी की तैयारी करो, मैं पहले नहा कर आती हूँ, फिर तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर अल्फिया किचन से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। अब अम्मी सहरी तैयार करेंगी, अकेले अकेले मैं तो चली सोने। फिर कुछ देर बाद लगता है अल्फिया घर की साफ सफाई करने लगी है, मैं सारा खाना बना लेती हूँ। सलमा अकेले सहरी का सारा खाना बनाने लगती है।
ऐसे ही 1 घंटे बीत जाते हैं और सलमा पसीने से लथपथ सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। तभी अल्फिया आती है। अम्मी, खाना बना कि नहीं? हाँ। फिर अल्फिया और सलमा जमीन पर दस्तखान बिछाकर बैठे सभी के पास आती है और वो दस्तखान पर खाना रख देती हैं। समधन जी आप? शाजिया बेगम, तुमने बताया नहीं कि समधन जी आई हैं? मुझे भी नहीं पता था अल्फिया, तुम्हारी अम्मी कब आई? अम्मी जान कल रात आप लोगों के सोने के बाद आई थी। अल्फिया हमें रात में ही अपनी अम्मी से मिलवा देती। अम्मी कोई खास नहीं है। अम्मी से मिलने के लिए आपकी नींद खराब करना मैंने जरूरी नहीं समझा। अल्फिया बेगम, तुम कैसी बात कर रही हो? वो तुम्हारी अम्मी है। अरे समधन जी, मुझसे मिलने के लिए नींद खराब करने की क्या जरूरत है? भाभी जान, आपने सहरी का खाना अपनी अम्मी से बनवाया है? नहीं, सारा खाना मैंने बनाया है। अम्मी तो बस खाना लेकर आई है। तभी अल्फिया सबकी प्लेट लगाती है और अपनी भी प्लेट लगाकर बैठ जाती है। वहीं सलमा खड़ी खड़ी सबका मुंह देख रही होती है। अल्फिया बेगम, अपनी अम्मी की भी प्लेट लगाओ। अम्मी बाद में सहरी कर लेंगी। आप लोग खाना शुरू कीजिए। हाँ, पहले आप लोग खा लीजिए। सभी सहरी खाते हैं। वहीं सलमा खड़ी खड़ी सबका मुंह देख रही होती है और ऐसे ही सभी खाना खा लेते हैं। समधन जी, जल्दी सहरी कीजिए। रमजान की नियत बांधने की अजान होने में 10 मिनट बचा है। आप लोग सो जाइए, अम्मी सहरी कर लेंगी। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अल्फिया भी अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी बेटी, तू कहाँ जा रही है? मेरे साथ बैठ तो। मैं तुम्हारे साथ बैठकर क्या करूँगी? मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। आप सहरी खाकर झूठे बर्तन किचन में रख दीजिएगा। इतना कहकर अल्फिया अपने कमरे में आकर सो जाती है। वहीं सलमा 2 पकोड़े खाकर पानी पीती है। तभी अजान की आवाज आती है। रमजान की नियत की अजान हो गई। फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। सलमा अपने कमरे में फजर की नमाज अदा करती है। वहीं अल्फिया अपने कमरे में सो रही होती है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और अल्फिया अपने कमरे से बाहर आती है। बहू, रोजा करने वाले को इफ्तारी तक अपना काम करना चाहिए। क्या काम मम्मी जान? घर में गंदे कपड़े रखने से शैतान आता है। सबके गंदे कपड़े धो ले। भाभी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। आप लोगों ने रोजा रखा है, रहने दीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। इतना कहकर अल्फिया सलमा के पास आती है। अम्मी, अफ्तारी के पहले इस तरह आराम नहीं करते हैं, तो बैठ मेरे साथ, हम बातें करते हैं। अम्मी, बात करके समय बर्बाद क्यों करना? घर में बहुत काम है, फिर मुझे अफ्तारी के लिए खाना भी बनाना है। अम्मी, मैंने रोजा रखा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कुछ काम करने की। मैं तेरा हाथ बटाती हूँ। अल्फिया सलमा को बाथरूम में लेकर आती है और सभी के गंदे कपड़े, पर्दे, सोफे कवर, पिलो कवर और ऐसे ही ढेर सारे कपड़े भी लेकर आती है और सलमा के सामने रख देती है। अम्मी, बस तुम इन कपड़ों को धो दो, फिर घर की साफ सफाई कर देना। इतना कहकर अल्फिया चली जाती है और सलमा कपड़े धोने लगती है। या अल्लाह, इतने कपड़े धोने में गला सूख गया। इसी तरह थकी हालत में सलमा कपड़े धोती है और फिर घर की साफ सफाई करती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। अम्मी, 2 घंटे में अफ्तारी है, जल्दी अफ्तारी बनाओ। बेटी, पूरा दिन बीत गया, तू एक बार भी मेरे साथ नहीं बैठी है। इफ्तारी में मेरे साथ बैठना। पहले अफ्तारी बनाओ, बाद में बात कर लेना। फिर अल्फिया बालकनी में चली आती है और फोन चलाने लगती है। वहीं सलमा भूखी प्यासी इफ्तारी बनाती है और फिर इफ्तारी लेकर दस्तरखान लगाती है। तभी अजान होती है। इफ्तारी का समय हो गया है, सब साथ में नमाज अदा करते हैं। फिर सभी साथ में नमाज अदा करते हैं और दुआ मांगकर खाने बैठते हैं। अल्फिया, पहले अम्मी की इफ्तारी करवाओ। आप लोग भूखे हैं, पहले आप लोग इफ्तारी कीजिए। अम्मी तो गरीब है, उन्हें भूखे रहने की आदत है। अल्फिया, ये क्या बदतमीजी है? अरे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? आप लोग इफ्तारी कीजिए, फिर मैं करूँगी। सभी पहले खजूर खाकर इफ्तारी करते हैं और फिर सलमा के बनाए पकवान खाते हैं और अल्फिया सारा खाना सभी को खिलाकर खत्म कर देती है। वाह भाभी, बहुत लजीज खाना बनाया था। पर ये क्या बहू, अपनी अम्मी के लिए तूने तो कुछ बचाया ही नहीं। वो कुछ भी खाकर इफ्तारी कर लेंगी। हमारे अमीर घर में मेरी गरीब अम्मी के लिए पानी भी शीरा है। बहू, तू अपनी अम्मी के लिए सुबह से कैसे अल्फाज निकाल रही है? अम्मी जान, अब तो मेरी अम्मी आप है, इनसे मेरा क्या लेना देना? शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अम्मी, आप खजूर खाकर इफ्तारी कीजिए, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खजूर खाकर इफ्तारी कर लूंगी। सलमा खजूर खाकर इफ्तारी करती है और अल्फिया के लिए लाई गिफ्ट उसे देती है। बेटी, ये तेरी इफ्तारी का तोहफा। ठीक है। फिर सलमा झूठे बर्तन लेकर किचन में आ जाती है। तभी घर का ड्राइवर आता है। अस्सलामु अलैकुम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम्हारी इफ्तारी का बोनस देने के लिए बुलाया है। अम्मी जान जरूरी से कोई महंगा तोहफा देंगी। अम्मी जान तोहफा इसे देकर महंगा तोहफा खुद रख लेती हैं। ये लीजिए आपका तोहफा। सभी अल्फिया को अपनी अम्मी का दिया तोहफा ड्राइवर को देते देख हैरान हो जाते हैं और ड्राइवर तोहफे का थैला लेकर चला जाता है। वहीं ये सब किचन के दरवाजे से सलमा देख रही होती है। अल्फिया ने मुझे इफ्तारी तो सही से कराई नहीं और न ही मेरे तोहफे की कदर की।
अब यहाँ रुककर उसे और परेशान नहीं करूंगी। जिसके बाद सलमा बिना किसी को बताए अपने घर के लिए निकल जाती है। सलमा रोते हुए रास्ते से जा रही होती है। तभी अब्दुल्ला सलमा को देखकर उसके पास आता है। अम्मी जान, आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं रही हूँ, आँखों में कचरा पड़ गया है। अम्मी आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा। नहीं अम्मी, आप मेरे साथ चलिए। वैसे भी निकाह के बाद एक बार भी आप हमारे घर नहीं आई हैं। इस बार आपको चलना ही पड़ेगा। अब्दुल्ला रास्ते से ही सलमा को अपने घर लेकर चला आता है। अम्मी तुम बहुत अच्छा किया यहाँ आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे दामाद जी यहाँ लेकर आए हैं। शुक्रिया जी। अम्मी अब तुम हमारे साथ ही इफ्तारी करना। बहू अपनी अम्मी के ठहरने का इंतजाम कर दे। रबीना सलमा को अपने बिस्तर के पास लेकर आती है। अम्मी फिलहाल तो मैं तुम्हें यही सुला सकती हूँ। आज यहाँ सो जाओ, कल तुम्हारे लिए खाट मंगा लूंगी। अपनी गरीब बेटी के घर में भी इफ्तारी करके देखती हूँ। अच्छा ठीक है। फिर सलमा सो जाती है और रबीना अब्दुल्ला के साथ रसोई में चटाई बिछाकर सो जाती है। ऐसे ही रात के 3 बज जाते हैं। 3 बज गए, जल्दी से सहरी की तैयारी करती हूँ। इसके बाद रबीना नहा लेती है और कपड़े बदलकर खाना बनाने लगती है। घर में ज्यादा कुछ तो है नहीं, पर जो भी है उससे अम्मी के लिए सहरी में कुछ अच्छा बनाऊंगी। रबीना सहरी बनाकर सभी को दस्तरखाने पर बुलाती है और पहले अपनी अम्मी की प्लेट लगाती है, फिर सभी की प्लेट लगाती है। बहू तू सच में बहुत समझदार है। फिर सभी साथ में बैठकर सहरी करते हैं और सहरी करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले आते हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। रवीना मैं भी तेरे काम में मदद करती हूँ। नहीं अम्मी तुम रोजे से हो, मैं कर लूंगी। रबीना अपनी अम्मी को एक चटाई पर बैठाती है और बातें करते हुए घर की साफ सफाई करने लगती है। ऐसे ही दोपहर के 4 बज जाते हैं। रबीना चिकन शॉप पर आई होती है। भैया 100 रुपए का चिकन दे दीजिए। चिकन खरीदकर रबीना घर चली आती है और थोड़ी सी चिकन बिरयानी और इफ्तारी के लिए रोटी दाल बनाने लगती है। तभी मगरिब की अजान होती है। रोजा खोलने का समय हो गया है। बहू इफ्तारी तैयार है? हाँ तो मैं दस्तरखान बिछाती हूँ। रजिया दस्तरखान बिछाती है और रबीना सबकी प्लेट लगाती है। अम्मी खजूर खाकर इफ्तारी करो। पहले आप लोग इफ्तारी कीजिए। अम्मी मैं तुम्हारे कुरान पाक की सिखाई बात भूली नहीं हूँ। वैसे भी आप मेरी अम्मी हैं, पहले इफ्तारी आप कीजिए। सलमा पानी पीकर और खजूर खाकर अपना रोजा खोलती है। फिर रबीना प्लेट लेकर सलमा के सामने बैठ जाती है। बेटी तू क्या कर रही है? आज इफ्तारी में तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। चलो मुँह खोलो। फिर रबीना सलमा को अपने हाथों से बिरयानी खिलाने लगती है। मैंने सोचा था अमीर बेटी अच्छे से इफ्तारी कराएगी, पर उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। पर मेरी गरीब बेटी मेरी इफ्तारी के लिए इतना कुछ कर रही है। सलमा की आंखें भर आती हैं। अम्मी तुम रो क्यों रही हो? अम्मी कल भी ऐसे ही रो रही थी। कुछ तो बात है। तुम्हें मेरी सर की कसम, सच बताओ क्या हुआ? या अल्लाह ये तूने क्या किया? किस गमनाम बात को जानने के लिए कसम दे दी? सलमा ना चाहते हुए भी रबीना को अल्फिया की हरकतों के बारे में बताती है। मुझे अल्फिया से ये उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं अम्मी, नई दौलत मिली है इसलिए ऐसी बन गई है, पर अल्लाह ताला इस रमजान उसे खैर बख्शे। वहीं दूसरी तरफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे गरीब को इतना महंगा तोहफा दिया। क्या महंगा था उस थैले में? आपने ही तो थैले में सोने का कंगन और इतनी महंगी ड्रेस दी थी। और तुमने बेशर्म की तरह रख ली। वापस करो उसे। ठीक है। तभी शाजिया अल्फिया से कहती है, अल्फिया क्या कर रही हो? दिया हुआ तोहफा कोई वापस मांगता है? पर अम्मी इसके पास मेरी अम्मी के दिए सोने का कंगन और महंगे कपड़े हैं। तुमने खुद ही तो दिया था। अमीरी की चमक में तुमने अपनी अम्मी की बेइज्जती की और अब तुम्हें उनके महंगे तोहफे चाहिए। अरे तुमसे अच्छी इफ्तारी तो तुम्हारी गरीब बहन तुम्हारी अम्मी का करवा रही है। रजिया ने अभी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। मैं अम्मी से मिलकर आती हूँ। अल्फिया रबीना के दरवाजे पर आती है और देखती है कि अंदर सभी साथ बैठकर हंसते हुए बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेरी अल्फिया को बहुत जल्द फरसत अदा फरमाएगा। अल्फिया रोते हुए अंदर आती है और सलमा के पैरों पर गिर जाती है। मुझे माफ कर दो अम्मी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की, पर फिर तुम अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ मांग रही हो। अल्फिया तू तो मेरी बेटी है, अल्लाह ताला से तो मैं हमेशा तेरे लिए दुआ ही मांगूंगी। मुझे माफ कर दे अम्मी। सलमा अल्फिया को माफ कर देती है और अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा लेती है।